जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा नया टॉपिक चल रहा है रिवीजन में पद परिचय, और पद परिचय के 5 भाग हमने पहले पढ़ लिए हैं। छठा भाग में लेकर आपके बीच आया हूं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में। विशेषण की एक बार संक्षिप्त मैं समरी आपको बता देता हूं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का शब्द विशेष्य कहलाएगा। परिभाषा क्या बनेगी? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण, जहाँ विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम बहुत सुंदर है। राम विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। बहुत सुंदर शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जहाँ विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वह कहलाता है प्रविशेषण, और सुंदर विशेषण है। ठीक है, तीनों परिभाषा हो गई। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जहां विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी विशेषण के भेदों की, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता रंग, गुण, दोष, आकार, प्रसिद्धि आदि शब्दों से बताई जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी आदि, ईमानदार, बहादुर, विद्वान आदि, मूर्ख, कायर, बेईमान आदि, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा आदि, बीकानेरी भुजिया, जयपुरी रजाई, जयपुरी जूतियाँ, जोधपुरी कोट आदि। संख्यावाचक, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित संख्यावाची शब्दों से बताई जाए, काउंटेबल नाउन के साथ जहाँ विशेषता बताई जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता निश्चित व अनिश्चित माप, नाप, तोल या मात्रा सूचक शब्दों से बताई जाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक, जहाँ संज्ञा शब्द की विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत या इशारा करते हुए बताई जाए, संकेत या इशारा करते हुए बताई जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे वह राम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और वह आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और वह राम श्याम का भाई है, अर्थात सब राम श्याम के भाई नहीं है, सिर्फ वह राम, उसकी तरफ संकेत या इशारा किया गया है, सर्वनाम शब्द के साथ किया गया है, तो क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। ये बात हमने पढ़ी थी। अर्थात यह पौधा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और यह पौधा नीम का है, सर्वनामिक विशेषण। यह खिलाड़ी है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह खिलाड़ी क्रिकेट का है, सर्वनामिक विशेषण। कोई आपको पूछ रहा था, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आदमी आपको पूछ रहा था, सर्वनामिक विशेषण। कोई अध्यापक आपको पूछ रहा था, सर्वनामिक विशेषण। कोई महिला आपको पूछ रही थी, सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में ये अंतर है। ये बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। समरी के रूप में आपको एक बार पुनः टॉपिक से जोड़ने के लिए इन बातों की मैंने चर्चा की है। आज के वीडियो में हम अब पढ़ेंगे
विशेषण पदों का पद परिचय। विशेषण पदों का पद परिचय। देखिए, विशेषण के पद परिचय में क्या क्या बताया जाता है, वो बिंदु, कौन से बिंदुओं की चर्चा होती है। विशेषण का भेद नंबर 1, नंबर 2 लिंग, 3 वचन, 4 अवस्था, मात्र गुणवाचक विशेषण में। पांच विशेषण विशेष्य। इन 5 बिंदुओं की चर्चा विशेषण के पद परिचय में होती है। अब यहां पर जो एक लिखा हुआ है अवस्था, ये क्या होती है? डिग्री आपने इंग्लिश में पढ़ी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वो यहां अवस्था है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे जैसे अच्छा, से अच्छा और सबसे अच्छा। अब देखिए, जहां किसी के बीच में कोई तुलना नहीं हो उसे विशेषण की अवस्था में लिया जाता है, मूलावस्था में। कौन सी अवस्था? मूलावस्था, अर्थात मूल अवस्था है वो। और जहां दो के बीच में तुलना की जाती है, क्या की जाती है? तुलना, वहां अवस्था होती है उत्तरावस्था। और जो सबसे अच्छा है, सबसे बुरा है, सबसे सुंदर है, सबसे लंबा है, सबसे मोटा है, सबसे छोटा है, ऐसा आएगा, वहां पर अवस्था कौन सी हो जाएगी? उत्तमावस्था। ये विशेषण की अवस्था है। और ये सिर्फ किस विशेषण में आती है? गुणवाचक विशेषण में आती है। बाकी 3 विशेषणों में अवस्था का उल्लेख नहीं करना है, गुणवाचक विशेषण में ही अवस्था का उल्लेख करना है। फॉर एग्जाम्पल, सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण का है। अब इसकी उत्तरावस्था बनाएंगे सुंदरतर और उत्तमावस्था बनाएंगे सुंदरतम। देखिए, तर लग गया, यहां पर भी तर है, उत्तरावस्था। तम लग गया, यहां पर भी तम है, उत्तमावस्था। जिस विशेषण शब्द में तम लग गया, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। हालांकि श्रेष्ठ शब्द है वो खुद में उत्तमावस्था है, लेकिन आजकल हिंदी में ऐसा लिखने लग गए, सर्वश्रेष्ठ भी लिखने लग गए। लेकिन श्रेष्ठ अपने आप में उत्तमावस्था माना है, कामता प्रसाद गुरु ने भी माना है। लेकिन फिर भी श्रेष्ठ अगर अकेला है, मूलावस्था, तर लग गया उत्तरावस्था और तम लग गया उत्तमावस्था, तो ये विशेषण की अवस्थाएं होगी। ये किस में आती हैं? मात्र गुणवाचक विशेषण में। अवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। मूलावस्था कब होती है? जब वो शब्द मूल हो, जैसे सुंदर मूल शब्द है, श्रेष्ठ मूल शब्द है, अच्छा मूल शब्द है, और 2 के बीच में तुलना हो तो वो उत्तरावस्था हो जाएगी। और जो सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे भला हो, वो कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था में चली जाएगी। इंग्लिश के लेवल से आपको मैंने समझा दिया है, जैसे गुड है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इस प्रकार से भी आप इसको किसी भी एंगल से समझ सकते हैं। बात समझ में आनी चाहिए। समझना ही पढ़ाई है, सीखना ही जीवन है और सीखना ही अध्ययन है, चाहे किसी भी एंगल से आप सीखें। तो विशेषण के पद परिचय में विशेषण का भेद, लिंग, वचन, अवस्था और विशेषण विशेष्य का बोध होता है। अब हम कुछ विशेषण शब्दों का पद परिचय देने का प्रयास करेंगे। जैसे रमेश ईमानदार है, और एग्जाम में आएगा कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। और इस बार 2020-21 के एग्जाम में संभवतः प्रश्न
मल्टीपल चॉइस का होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, एमसीक्यूज पर आधारित होगा, वो ऐसा होगा जहाँ तक संभावना है वो ऐसा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, आगे लिखा होगा कि रेखांकित पद परिचय, रेखांकित पद से संबंधित पद परिचय का कौन सा बिंदु गलत है, ऐसा प्रश्न होगा बोर्ड एग्जाम में। और उसके नीचे ऑप्शन होंगे ए गुणवाचक विशेषण, ब मूलावस्था, स होगा मान लो विशेष्य, द होगा एक वचन। इस प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, और इनमें से एक जो गलत है उसको आप उत्तर के रूप में लिख कर आएंगे एग्जाम में। तो देखिए, रमेश ईमानदार है, रेखांकित पद, रेखांकित पद कौन सा है? ईमानदार, अर्थात जिसके नीचे अंडरलाइन है, से संबंधित पद परिचय का कौन सा बिंदु, ये 4 बिंदु लिखे हुए हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई एक ऐसा है ऑप्शन जो कि गलत है। तो क्या ईमानदार में गुणवाचक विशेषण है? बिल्कुल है, इसका मतलब ये गलत नहीं है। क्या ईमानदार में मूलावस्था है, अर्थात क्या दो के बीच में तुलना है? नहीं है, तो उत्तरावस्था नहीं है। क्या ये सबसे ईमानदार बताया है? नहीं बताया है, तो उत्तमावस्था में नहीं है, ये मूलावस्था ही है, ये भी सही है। क्या ईमानदार शब्द विशेष्य है? नहीं, ईमानदार विशेष्य नहीं है। विशेष्य तो कौन है? रमेश है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो ये भी सही है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, और एक वचन है ही। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर स आपको लिखना है विशेष्य, इसका उत्तर ये होगा। तो अब हम पद परिचय देंगे ईमानदार का। ईमानदार का पद परिचय देते हुए हम लिखेंगे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, उसके बाद मूलावस्था, उसके बाद 4 बिंदु हो गए। 5वां बिंदु लिखेंगे विशेषण विशेष्य। विशेषण कौन है? ईमानदार। तो हम लिखेंगे ईमानदार विशेषण का विशेष्य रमेश, अर्थात रमेश शब्द की विशेषता ईमानदार शब्द बता रहा है, ये विशेषण विशेष्य। तो हमारा 1 नंबर इसमें कंप्लीट है। और संभवतः 2020-21 के एग्जाम में ये ऑप्शन के अनुसार आएंगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तब इस प्रकार से करना है। और अगर ये पूछ ले कि ईमानदार का पद परिचय दीजिए, तब आपको 5 बिंदु इस प्रकार से लिखने हैं। अगला देखते हैं, जैसे उदाहरण है सीता गीता से मोटी है, और मोटी शब्द का पद परिचय देना है। तो आपको बताया है क्या कि जहां रंग, गुण, दोष, आकार, प्रसिद्धि आदि से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आकार है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये क्या है? आकार है। तो इस कारण यहां विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, सीता गीता से मोटी है, 2 के बीच में तुलना है, 2 के बीच में तुलना है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा, और हिंदी के अकॉर्डिंग ये किस में आएगा? उत्तरावस्था। अवस्था का उल्लेख मात्र किस विशेषण में होगा? गुणवाचक विशेषण में। बाकी संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण में अवस्था का उल्लेख नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से कि
राम के पास 3 किलो केले हैं। अब 3 किलो ऑप्शन देगा अगला, ए परिमाणवाचक विशेषण, ब बहुवचन, स मूलावस्था और द 3 किलो विशेषण का विशेष्य केले। अब कौन सा गलत है? गलत कौन सा हो गया? मूलावस्था का। क्यों गलत हो गया? क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण में अवस्था का उल्लेख करना ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण है तो अवस्था कौन सी हो गई? उत्तरावस्था। उसके बाद में विशेषण विशेष्य बताएंगे। मोटी, मोटी शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। मोटी क्या है? विशेषण का विशेष्य। मोटी कौन है? सीता। तो जिसकी विशेषता बताती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो मोटी विशेषण का विशेष्य कौन हो गई? सीता। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सीता विशेष्य का विशेषण मोटी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। दोनों में से कोई सा, ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद में अगला पद परिचय अपन देखते हैं। आज बाजार में भीड़ नहीं थी। और भीड़ का पद परिचय आपको देना है। भीड़ का मतलब लोगों का समूह है। भीड़ का मतलब लोगों का समूह है। समूह का मतलब बहुत से लोग होते हैं। तो भीड़ है वो गिने जा सकती है। भीड़ को क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। और जिस चीज को काउंट किया जाएगा वो किस में जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में। तो पद परिचय आप देंगे भीड़ का, क्या लिखेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भीड़ है तो बहुवचन होगा। भीड़ के साथ क्रिया स्त्रीलिंग की है तो स्त्रीलिंग अपने आप हो गया। अवस्था का उल्लेख किस में नहीं करना है? संख्यावाचक या परिमाणवाचक या सर्वनाम विशेषण में नहीं करना आपको। छोड़ो। अब विशेषण विशेष्य, तो भीड़ विशेषण। भीड़ क्या है? विशेषण। और विशेष्य इसमें है नहीं, तो यहां पर भीड़ विशेषण सूचक पद। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अन्य उदाहरण है, चाय के लिए यह दूध कम है। चाय के लिए यह दूध कम है। अब कम का पद परिचय आपको देना है तो लिखेंगे आप अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग। दूध के अकॉर्डिंग कम पुल्लिंग है। दूध के अकॉर्डिंग कम क्या है? पुल्लिंग। और भीड़ कम थी तो भीड़ के अकॉर्डिंग कम क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। इसलिए ये बातें हैं पुल्लिंग। उसके बाद में है चौथा बिंदु अपन को लिखना है विशेषण विशेष्य का। तो कम क्या है? विशेषण। आप लिखेंगे कम विशेषण का विशेष्य। विशेष्य विशेषता किसकी बताई गई है? कम क्या है? दूध। जिसकी विशेषता जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। तो दूध क्या हो जाएगा? विशेष्य। अब अगर यह के नीचे लाइन हो, फॉर एग्जाम्पल यह के नीचे अगला अंडरलाइन दे तो इसका पद परिचय क्या होगा? देखिए, चाय के लिए ये दूध कम है, मतलब इशारा किया गया है, पर्टिकुलर किसी दूध की तरफ इशारा किया गया है कि चाय के लिए यह दूध कम है। अगर एग्जाम ये प्रश्न ये होता कि यह दूध है, यह दूध है, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह। और यह दूध चाय के लिए कम है, सेंटेंस ऐसे हो, यह दूध चाय के लिए कम है, तो यह बदल गया किस में? सार्वनामिक विशेषण में। तो ठीक है, इसी प्रकार यहां पर भी यह वर्ड क्या है? सार्वनामिक विशेषण का पद परिचय देंगे। सार्वनामिक विशेषण एक वचन
पुलिंग। उसके बाद दूध, विशेष्य। दूध क्या है? विशेष्य। का विशेषण सूचक शब्द यह है, यह विशेषण हो गया और दूध विशेष्य हो गया। इस प्रकार से इसका पद परिचय हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको आपकी नजरें हैं वो काफी पैनी रखनी है कि किसी भी प्रकार की गलती मुझसे न हो जाए। इस बात का ध्यान आपको पूरा रखना है। गलती होने का चांस अगर बनेगा तो इसका मतलब 1 नंबर कटेगा। इसलिए ध्यान से इस बात को बार बार रिवाइज करना है, इनको बार बार इन वीडियोस को देखना है, बार बार समझना है, एक्सरसाइज करनी है। आपके पास गाइड होगी, उससे एक्सरसाइज करनी है। जितनी अधिक एक्सरसाइज करोगे, जितना अधिक अभ्यास करोगे, उतना ही अधिक आप पद परिचय में इंटेलिजेंट बनते जाओगे। आपका माइंड है वो शार्प होता जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने गुणवाचक विशेषण का देख लिया, संख्यावाचक का देख लिया, परिमाणवाचक का देख लिया और सार्वनामिक का देख लिया। ये सब बातें हमने देख ली है। आज के वीडियो में हमने विशेषण के पद परिचय के बारे में अध्ययन किया है कि विशेषण का पद परिचय दिया किस प्रकार जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्रिया और क्रिया के पद परिचय से संबंधित बातें पढ़ेंगे।